हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में आने का हमें मौका मिला है। धन्यवाद हो प्रभु। आज आपके चरणों में जब हम बैठते हैं प्रभु, आपसे विनती करते आप अपना वचन के द्वारा हम एक एक से बात करें, अपना वचन हमें खोल कर दें प्रभु। हम मनुष्यों की बुद्धि नहीं बल्कि आपका आत्मा हमें सिखाए प्रभु। हाँ खुदावंद, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें खोल कर दे। आपके हाथ में सौंपते प्रभु, पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा आपके हाथ में हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज से जो दूसरा अगला विषय हम शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर क्या है। अभी तक हमने 6 अलग अलग विषय देखे हैं, उपदेश से संबंधित, हमारे विश्वास की नींव से संबंधित। 7वां विषय परमेश्वर क्या है या परमेश्वर कौन है। कुछ लोग परमेश्वर क्या है करके बोलते हैं, यानी परमेश्वर को जब जानते नहीं हैं, उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर कोई व्यक्ति है, इसलिए वो बोलते हैं जी परमेश्वर क्या है। तो आज हम सीखेंगे, आज से हम सीखेंगे। काफ़ी ये लंबा विषय है, बहुत सी बातें हैं इसमें, क्योंकि परमेश्वर के स्वाभाविक गुण भी हैं, परमेश्वर के नैतिक गुण भी हैं। तो एक एक गुण को हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। उसमें सबसे पहले आज जो बात हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है, वो बात हम देखेंगे। परमेश्वर आत्मा है। इस संसार में यदि हम देखें तो लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं, कारण परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा और ना ही कोई परमेश्वर को देख सकता है। लेकिन मनुष्य की फितरत है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसको परमेश्वर मानता है, वो जो दिखाई देता हो। अगर दिखाई नहीं देता तो वो फिर परमेश्वर नहीं मानते, और बल्कि अपने हाथों से कोई मूर्त बना लेते हैं। देखो परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 1 अध्याय में हमने पिछले दिनों पढ़ा था, उसको थोड़ा और पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन से पढ़ेंगे। इंसान परमेश्वर को किस तरीके से देखता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हाँ, इधर जो बात हमने पढ़ी हम ध्यान दें। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के समय से अपने आप को प्रकट करता आया है, अपने कामों के द्वारा अपने अनदेखे गुण प्रकट करता आया है। लेकिन मनुष्य जो एक आत्मिक प्राणी तो है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को पहचानता नहीं है। परमेश्वर के कामों को देखकर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद उसने नहीं किया, बल्कि आपस में व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार कौन से हैं? मूर्तें बना ली। व्यर्थ विचार कौन से हैं? जो परमेश्वर नहीं है उनको परमेश्वर मान लिया। व्यर्थ विचार कौन से हैं? उन्होंने जो सृष्टि है, सृष्टि की उपासना शुरू कर दी। उधर लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य
और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यानी कि अविनाशी परमेश्वर, अनदेखा परमेश्वर, परमेश्वर जो आत्मा है, उसकी महिमा इंसानों ने किसको दे दी? नाशमान मनुष्यों को परमेश्वर मानने लगे, पक्षियों को पूजने लगे, चार पैर वाले जानवरों को पूजने लगे, रेंगने वाले जंतुओं को पूजने लगे, नदियों को, पेड़ पौधों को पूजने लगे। और जो परमेश्वर अविनाशी है, वास्तव में परमेश्वर है, उसको उन्होंने जानना ना चाहा। इसलिए उन्होंने सृष्टिकर्ता की उपासना करने की बजाय उन्होंने सृष्टि की उपासना शुरू कर दी। सृजनहार की उपासना करने की बजाय उन्होंने सृजी गई वस्तुओं की उपासना शुरू कर दी। यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी उनको उनके मन की अभिलाषाओं के, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यानी कि सारा सिस्टम इंसान का गड़बड़ हो गया। कारण परमेश्वर को जैसे जानना चाहिए, परमेश्वर को वैसे जानते नहीं हैं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 7 वचन से पढ़ें, 7 वचन से। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आगे, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। बस इधर जो बात हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन मनुष्य ने जिस तरीके से परमेश्वर को जानना चाहिए उस तरीके से परमेश्वर को जाना नहीं है। परमेश्वर को कैसे जाना जा सकता है? आत्मिक रीति से जाना जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा करके बनाया। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 26, 27, 28 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया और अपनी ही समानता में उसको उत्पन्न किया। यानी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में कैसे बनाया? सबसे पहली बात जो उसमें देखने वाली है, इंसान भी आत्मा है। जैसे परमेश्वर आत्मा है, इंसान के अंदर भी परमेश्वर ने आत्मा डाला है। वो इंसान के अंदर शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है। यानी कि वो परमेश्वर जो आत्मा है, उसको पहचानने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उससे मेल मिलाप रखने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी बातों की पहचान करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को आत्मिक बनाया है। आत्मा अंदर डाला है, जिसमें विवेक है, जिसमें अंतर्ज्ञान है, जिसमें संगति है। ये 3 सेंसर आत्मा में इंसान के लगे हुए हैं। लेकिन पाप के कारण इंसान की जो हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है? आत्मिक रूप से वो मरा हुआ है। यानी उसका आत्मा जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम करता नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है। प्राण ने आत्मा को अपने कब्जे में लिया हुआ है।
इसलिए इंसान बुद्धि की बातों के द्वारा चलता है और परमेश्वर को कभी भी बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। परमेश्वर ने जो आत्मा है अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो उसको जानते हैं, जिनका उद्धार परमेश्वर ने किया, उनके लिए भी शारीरिक बातें नहीं रखी हैं बल्कि आत्मिक बातें रखी हैं, जो आँख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी। जिस प्रकार परमेश्वर आत्मा है और अनंतकालीन, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी अनंत काल का वो जीवन रखा है। तो परमेश्वर को एक आम साधारण मनुष्य या स्वाभाविक मनुष्य या नेचुरल मनुष्य परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जान नहीं सकता है। इस कारण हमने रोमियो में पढ़ा, उसने परमेश्वर को ना जानकर उसने उनको जो परमेश्वर नहीं है परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। जो महिमा परमेश्वर को देनी थी, जो धन्यवाद, स्तुति, आराधना परमेश्वर को देनी थी, वो उसने किसी और को देनी शुरू कर दी। किसको देनी शुरू कर दी? वो जो परमेश्वर नहीं है, वो जो नाशमान मनुष्य हैं, वो जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, वो जो मूर्तें हैं, वो जो पत्थर हैं, पेड़ पौधे, नदियां हैं, उनको परमेश्वर मानकर पूजना शुरू कर दिया। सूरज चांद तारों को पूजना शुरू कर दिया। कारण क्योंकि आत्मिक रूप से अंधा हो चुका है, आत्मिक रूप से मरा हुआ हो चुका है, इसलिए परमेश्वर को जानता नहीं है। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? यूहन्ना 4:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:24। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यानी कि परमेश्वर को एक व्यक्ति कैसे जान सकता है? जब वो आत्मा और सच्चाई से उसको जाने, तभी वो परमेश्वर को जान सकता है, तभी वो परमेश्वर की आराधना कर सकता है। आत्मा और सच्चाई के बिना परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता। इसलिए लोगों ने, हम देखें तो परमेश्वर को ना जानकर कितने धर्म, कितने पंथ, कितने उपदेश खड़े कर दिए। जिसको जो समझ में आया वैसा ही चलने लग गया। जिसने बुद्धि में जो सोचा वैसे ही। कोई तो कहता है जी परमेश्वर है ही नहीं, वो नास्तिक हो गए। कोई कहता है ना जी परमेश्वर है तो, लेकिन उसका तो कोई आकार ही नहीं है। कोई कहता है ना जी परमेश्वर तो हवा है। कोई कहता है ना जी परमेश्वर तो निर्गुण है। जैसा किसी के बुद्धि में समझ में आया, जैसा एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा कुछ समझ में आया, वैसे ही दूसरों को उपदेश देने शुरू कर दिए। लेकिन इधर परमेश्वर का आत्मा जो वचन लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर जो आत्मा है वो अदृश्य होने के कारण उसे हमारी शारीरिक आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, शारीरिक आंखों से नहीं दिखता है। और हम जो शारीरिक हैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाने के कारण, इसलिए लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम शारीरिक आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति दिमाग लगाकर परमेश्वर को समझ नहीं सकता। इस कारण अज्ञानतावश मनुष्यों ने उसको अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान चीज़ों को दे दिया। कुछ लोगों का विचार है कि परमेश्वर का कोई आकार ही नहीं है, बल्कि वो तो निराकार है। परंतु परमेश्वर जो आत्मा है उसको आत्मिक शरीर है, आत्मिक शरीर है, निराकार नहीं है, बल्कि आत्मा को, परमेश्वर जो आत्मा है उसको आत्मिक शरीर है, लेकिन उसके वास्तविक आकार को आज तक किसी ने कभी देखा नहीं है। लेकिन इतना नहीं है, ये नहीं है कि उसको शरीर है नहीं, आत्मिक शरीर है, लेकिन
किसी ने उस शरीर को देखा नहीं है। परमेश्वर हवा नहीं है, जैसा कुछ लोग समझते हैं जी वो हवा है। वो तो हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर ने प्राण डाला है, आत्मा डाला है। शरीर बात नहीं करता है, बल्कि प्राण और आत्मा बात करता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय प्राण और आत्मा शरीर में से निकल जाने के कारण शरीर कोई हरकत नहीं करता है, शरीर चल फिर नहीं सकता है, शरीर बोल नहीं सकता है। परमेश्वर जो आत्मा है वो हमारे समान मिट्टी के शरीर में सीमित नहीं है। यानी जैसा हमारा मिट्टी का शरीर है, परमेश्वर को मिट्टी का शरीर नहीं है, बल्कि आत्मिक शरीर है। और वो शरीर अब तक किसी ने देखा नहीं है। जब हम उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, जैसे अभी हम इकट्ठे हैं, बेशक हम दूर दूर हैं, तो भी जब हम उसके नाम में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में विद्यमान होता है। हमारी आंखें, शारीरिक आंखें बेशक उसको देख नहीं सकती हैं, परंतु आत्मा में हम उसकी उपस्थिति का एहसास करते हैं। हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य है। परंतु एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? ये शारीरिक आँखों से नहीं, बल्कि हमें आत्मिक शरीर मिलेगा। आत्मिक शरीर में जो आत्मिक आँखें होंगी, उन आत्मिक आँखों के द्वारा हम परमेश्वर को देख पाएंगे। परमेश्वर के आत्मा होने का मतलब उसको हमारे समान, हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए उसको एक जगह में हम सीमित नहीं कर सकते हैं। पहला तिमोथी 1:17, पहला तिमोथी 1:17 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। इधर जो वचन लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर का गुण इधर लिखा है, अविनाशी, अनदेखे। तो हम इधर जो देख रहे हैं इसमें से अनदेखा है, वो दिखाई देता नहीं है। क्यों दिखाई देता नहीं है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य को आराधना करने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ आकार दिखना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा? परमेश्वर की आराधना कर पाएगा। इसलिए मूर्तें बना ली, और जब कुछ लोग ध्यान लगा कर बैठते हैं, ध्यान लगाकर भी वो कुछ न कुछ आकार देखने लगते हैं और बोलते हैं जी हाँ जी मैंने ये आकार देखा। कोई कहते हैं जी हाँ जी मैंने ये आकार देखा। और कितने तो ईसाई लोग भी बोलते हैं जी हमने तो क्रूस देखा जी, और हमने तो क्रूस पर टंगा हुआ वो देखा जी। यानी कि कुछ न कुछ देखने के लिए आकार चाहिए, लेकिन परमेश्वर अन्न देखा है, वो दिखाई देता नहीं है, कारण वो आत्मा है। उसको हमारे जैसा मिट्टी का शरीर नहीं है, आत्मिक शरीर है, लेकिन वो शरीर किसी ने अभी तक देखा नहीं है। कोई भी परमेश्वर को उसकी महिमा में आज तक देख पाया नहीं है। इसलिए उस अनदेखे परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, उस अदृश्य परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा में उसकी उपस्थिति का अनुभव हमें होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना ऊंचा सौभाग्य है। अविश्वासियों के साथ ऐसा नहीं है। अन्य जाति लोगों के साथ जो परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी एहसास नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको कोई ना कोई मूर्त बना कर रखनी पड़ती है, इसलिए कोई ना कोई आकार अपने आंखों के सामने उनको लाना पड़ता है। जब वो ध्यान लगाते हैं तब भी कुछ ना कुछ आकार, कोई ना कोई मन में विचार कल्पना करके कोई आकृति बनानी पड़ती है, तभी वो भक्ति कर पाते हैं। कारण पाप के अधीन होने के कारण वो परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर से मेल नहीं है। पाप ने उनको परमेश्वर से अलग किया हुआ। हम भी पहले ऐसे ही थे, हम भी परमेश्वर से दूर थे, लेकिन
परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया, उसने हमें आत्मिक रूप से जिंदा कर दिया, हमारी आत्मा को उसने जिंदा कर दिया। हमारा विवेक काम करने लग गया। काम पहले भी करता था, लेकिन अब हमें विवेक की बातें समझ में आने लग गई। हालेलुया। हमारा अंतर्ज्ञान काम करने लग गया, हमारा संगति काम करने लगी, यानी आत्मा पूरी रीति से प्राण के कब्जे में से छूटकर आज़ादी से काम करने लग गया। हमारा मेल परमेश्वर से होने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करके उसकी आराधना कर सकते हैं। इसलिए लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में, जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही हमें परमेश्वर के बारे में समझा सकता है, सिखा सकता है और परमेश्वर की बातों को हम पर खोल कर दे सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, ये भी हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं जब तक कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन को खोल कर हमें ना समझाए। ऐसे ही परमेश्वर की बातों को कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। हमने जो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में पढ़ा, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर का आत्मा ही उनको प्रकट कर सकता है। परमेश्वर का आत्मा ही उनको प्रकट कर सकता है। एक शारीरिक मनुष्य, एक नेचुरल मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, बल्कि एक आत्मिक मनुष्य ही परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सकता है। सब मनुष्यों को परमेश्वर ने आत्मिक मतलब आत्मा हर एक के अंदर डाल कर दिया है, लेकिन पाप के कारण जब परमेश्वर से मेल नहीं है, और दूसरी तरफ एक विश्वासी का जब मेल परमेश्वर से हो गया है, आत्मा भी काम करने लग गया और परमेश्वर का आत्मा भी अंदर आ गया, ताकि जब तक हम इस शरीर में हैं, हम जब तक हमारी दौड़ पूरी होती नहीं है, तब तक हम एक एक दिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर को पहचान सकें, परमेश्वर की बातों को पहचान सकें। कारण क्योंकि हमें युगान युग उस परमेश्वर के साथ रहना है, युगान युग उसके साथ राज्य करना है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए हमें एक आत्मिक मनुष्य दिया गया है। जब से हमने उद्धार पाया, हमारे अंदर एक आत्मिक नया मनुष्यत्व आ गया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है। जैसे जैसे परमेश्वर की पहचान में आत्मिक मनुष्य बढ़ता है, वैसे वैसे ही हमारा जब हम उठाए जाएंगे, तब जितना एक व्यक्ति आत्मा में बड़ा है, उतनी ही महिमा उसकी प्रकट होगी। तो जो बात आज हमने देखी, परमेश्वर आत्मा है, कोई शरीर नहीं है हमारे जैसा, और उसके आत्मिक शरीर को किसी ने देखा नहीं है। उसको जानने के लिए हमें आत्मिक होना चाहिए, उसको जानने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने वो बात हम पर खोलनी है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में परमेश्वर की बातों को हम पर खोले, ताकि हम परमेश्वर को सही रीति से पहचान सकें। परमेश्वर की बातों को, वो जो आँख ने नहीं देखी, वो जो कान ने नहीं सुनी, वो जो किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, जिनको परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। गुप्त बातें परमेश्वर के आत्मा के वश में हैं और परमेश्वर का आत्मा ही उनको प्रकट कर सकता है। दुनिया के लोग गुप्त बातों को जानते नहीं हैं, परमेश्वर की आत्मिक बातों को जानते नहीं हैं, इसलिए वो अपने तरीके से
चीज़ों को अनुवाद करते हैं, अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो भूल में पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, भ्रम में पड़े हैं, जैसा जिसके समझ में आ रहा है वैसा कर रहा है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें, जिसने हमारी आँखों को खोल दिया। हम भी एक समय ऐसे थे, अपनी बुद्धि के द्वारा चलते थे, हम भी एक समय ऐसे थे, मूर्ति पूजक थे, हम भी एक समय परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आँखों को खोल दिया, हमारी समझ को खोल दिया, ताकि हमें सच्चाई मालूम हो सके। परमेश्वर ने जब हमें ये सच्चाई खोल कर दी है, परमेश्वर ने जब हमें आत्मा में जिला दिया है, परमेश्वर ने जब अपना आत्मा हमारे जीवन में दे दिया है, हमें एक बड़ा सौभाग्य जब मिला है, आइए हम विनती करें परमेश्वर का आत्मा दिन प्रतिदिन हमें चलाए, हम परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना ही जीवन है। और जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर के आत्मा के अधीन आना है, आत्मिक जीवन हमें समझ में आना है। आत्मिक जीवन समझ में आने के लिए हमें आत्मा के अधीन होकर चलना है, आत्मिक रूप से हमें चलना है। हालेलुया, क्योंकि युगान युग का राज्य, युगान युग अनंत काल हमारे सामने रखा हुआ है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, इन दिनों में जब आप हमें ये सौभाग्य दे रहे हैं, अपना वचन हमें खोल कर दे रहे हैं, प्रभु और अधिक गंभीरता हमारे जीवनों में आए, और अधिक गंभीरता, क्योंकि ऐसा ना हो जैसा दानियल ने भविष्यवाणी करी है। दानियल 12 में लिखा है, उस समय बहुत से लोग, प्रभु परमेश्वर के लोगों में से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा काल के जीवन के लिए, कितने सदा की नाम धराई के लिए, और कितने सदा तक घिनौने ठहरने के लिए, और सिखाने वालों की चमक ऐसी ऐसी होगी। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि कितने सदा की नाम धराई के लिए जी उठेंगे, कितने सदा तक घिनौने ठहरने के लिए जी उठेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम भी उठा तो लिए जाएं, लेकिन सदा तक घिनौने ठहरने के लिए, सदा तक नाम धराई के लिए मेरे को मौका मिला था, मेरे को आत्मिक जीवन मिला था, मैं आत्मा में जिलाया गया था, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आया था, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर के आत्मा को आज़ादी से काम करने नहीं दिया। मैं अपनी शरीर की लालसाओं के वश में होकर चला। मैंने जो चीज़ें देखी वो शारीरिक दृष्टि से ही देखी, चीज़ों को परमेश्वर की दृष्टि से कभी नहीं देखा, कभी समझने की कोशिश भी नहीं करी, बल्कि आत्मिक बातों को देखने की बजाय शारीरिक बातों के पीछे ही लगा रहा, ऐसे सोचते हुए कभी कहीं ऐसा ना हो हमें भी उस वक़्त सदा तक घिनौना ठहरना पड़े। अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर को जो आत्मा है उसको उस रीति से जाने, और उस रीति से जानने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। इस वचन के विषय में भी हमने सीखा था, ये वचन आत्मा है और मनुष्य अपनी बुद्धि से इसको समझ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी जब बात करता था, कितने चेले वापस फिर कर चले गए, कितने लोग वापस फिर कर चले गए, कितने चेले फिर उसके बाद वापस उसके साथ नहीं चले। और परमेश्वर का आत्मा भी हमारे जीवन में आया है, हमें इसलिए ये सब मिला है ताकि हम आत्मिक रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, ताकि हम उस परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं जो आत्मा है, युगान युग उसके साथ रहने के योग्य बन जाएं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को खोले, ताकि हम बुद्धि की बातों से नहीं, शारीरिक दृष्टि के आधार पर नहीं, बल्कि हम चीज़ों को उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से परमेश्वर देखता है। हम चीज़ों को उस तरीके से सोचें जैसे परमेश्वर सोचता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समझाया प्रभु, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर आत्मा है, युगान युग तक
उस परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें जगत में से चुना गया है। हम जो शारीरिक प्राणी हैं, परमेश्वर ने हम में आत्मा डाला है ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा तक संगति कर सकें। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन दिनों में जब आपने हमें आत्मा में जिलाया है प्रभु जी, हमें सौभाग्य दिया है प्रभु जी, हमें उद्धार दिया है, अपने ही उद्देश्य के लिए जगत में से आपने हमें चुनकर अलग किया है। बाप, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों जब आप अपना वचन हमें प्रतिदिन सिखा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक एक दिन प्रभु आत्मिक बातों में और समझदार होने के लिए हमारी सहायता करें पिता, ताकि हमारी नज़रें भी आत्मिक हो जाएं, हम चीज़ों को आत्मिक नज़रिए से देखें, संसार की नज़र से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखें। इसलिए जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी बने। बाप, आपका आत्मा हमारे जीवनों में काम करे और हम में से प्रत्येक जन प्रभु प्रतिदिन अपने जीवन को आपके आत्मा के अधीन करते हुए चले, ताकि आपका आत्मा आज़ाद होकर हमारे जीवनों में काम कर सके और वो अच्छा काम जो हमें आपने शुरू किया है प्रभु, वो काम सिद्धता तक, पूर्णता तक पहुँचे। बाप, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।